बहुत ही गंदगी थी और इतना दूषित बदबू यहाँ पे आ रहा था कि हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के आरती नहीं कर पा रहे थे। काला और बिल्कुल नाले की तरह पानी यहाँ का हुआ है, तो कहीं न कहीं बहुत ही दुखद स्थिति है। प्रशासन तो मुझे नहीं लगता कि कभी अगर कोई कार्यक्रम हुआ होगा तो शायद यहाँ कोई पुलिस वाले या प्रशासन के लोग आए हों, बाकी बाकी तो मैंने कभी नहीं देखा कि नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज़ टाइम्स। आज हम उपस्थित हैं बस्ती के शहर की जो समीप से बहने वाली प्रसिद्ध नदी है कुआनो के घाट पे, और जिसे अमहट घाट के नाम से भी जाना जाता है। एक समय था जब यह नदी जो है बिल्कुल स्वच्छ हुआ करती थी, लेकिन आज जो वर्तमान में स्थिति है कि यह पूरी तरह से दूषित और प्रदूषित हो गई है कि इसके जल का इस्तेमाल करने योग्य भी नहीं रह गया है। और इसी बारे में कुछ वार्तालाप करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती संध्या दीक्षित जी। आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो है इस नदी का उत्थान के लिए प्रयास किया जाए और किस प्रकार से इस नदी का उत्थान हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हम यह जानना चाहेंगे कि आप कुआनों की वर्तमान स्थिति को किस प्रकार से देख रही हैं। बहुत ही दयनीय और दुखदाई स्थिति है माँ कुआनो की। माँ कुआनो का अपना एक विशेष महत्व है। सबको शायद नहीं पता होगा कि माँ कुआनो जैसे और नदियां होती हैं उनकी उत्पत्ति पहाड़ों से या कहीं आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा, लेकिन ये जो है बहराइच से आई हुई है, उद्गम हुआ है इनका। बसई एक गांव था, बसई एक जगह थी, वहां से इनका उद्गम हुआ और बहुत ही बस्ती जिले के लिए हमारी कुआनो माता जो है बिल्कुल गंगा जी की तरह हम उनका सम्मान करते हैं कि बस्ती की गंगा कही जाती है माँ कुआनो। और इस समय इनकी स्थिति बहुत ही बदहाल है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो बहुत कुआनो आरती करती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। इनकी स्वच्छता को लेकर के भी कई बार मतलब लोगों ने प्रयास किए, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे कूड़ा करकट और तमाम असुविधाएं हैं। यहाँ शाम होते ही बहुत सारे लोग आ जाते हैं, नशा करते हैं, जैसे नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं, बैठते हैं। और जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो यहाँ पर फूल माला और जो जितना भी पात्र होता है उसको कुआनो माता के अंदर फेंक देते हैं। जो मछलियां हैं, जो इनके अंदर रहने वाले जीव हैं, वो मर जाते हैं। पानी पूरी तरह से दूषित है, आप देख सकते हैं कि कितना काला और बिल्कुल नाले की तरह पानी यहाँ का हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद स्थिति है कुआनो माता की। जैसा कि आपने बताया कि जो साफ सफाई को लेकर के आपने बताया कि प्रशासन की जितनी जिम्मेदारी बनती है, कहीं ना कहीं आम व्यक्तियों की भी तो इस पे एक विशेष जिम्मेदारी बनती जी है। जी इसके बारे में कुछ बताइए। जी। आम व्यक्तियों के को अंदर अवेयरनेस लाने की जरूरत है। कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जो विगत एक वर्ष में यहाँ पर कुआनो आरती का आयोजन करती हैं भव्यता के साथ, और उनको साफ करने के लिए वो प्रेरित करती हैं लोगों को। लेकिन जनता को भी इसके लिए आगे आना पड़ेगा। खाली नगर पालिका के साफ सफाई या नगर पालिका का क्या साफ सफाई है, जब छठ की पूजा होती है या किसी प्रकार का आयोजन होता है तो नगर पालिका साफ सफाई करके अपना काम खत्म कर देती है। बाकी जनता को कहीं ना कहीं अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है कि वो इको फ्रेंडली आजकल है कि आप भगवान की फोटो है, आपको विसर्जन करना है तो आप अपने घर के गमले में उसको विसर्जन करिए। जैसे यहाँ फूल माला आप देख सकते हैं, तमाम लोग ला करके यहाँ फेंक देते हैं, हर चीज कपड़े फेंके हुए हैं। बहुत ही आपको बताऊं, मैं अभी एक घटना थी जब चित्रांश क्लब द्वारा यहाँ पे कुआनो आरती का आयोजन किया गया था। हम लोग यहाँ सीढ़ियों पे खड़े थे और बहुत ही गंदगी थी और इतना दूषित बदबू यहाँ पे आ रहा था कि हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के आरती नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत ही बदहाल स्थिति है माँ कुआनो की। जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या जो है कहीं न कहीं पॉलीथीन दिखाई दे रही है। जी लोग आते हैं विसर्जन के लिए, जो जी जो भी मतलब धार्मिक अनुष्ठान की हुई चीज़ें होती हैं, जी उसे विसर्जित करने के लिए लाते हैं और पॉलीथीन सहित ही उसे फेंक देते हैं। जी। इसके बारे में क्या संदेश देंगे लोगों को देखिए, आप? प्लास्टिक तो अपने आप में एक जहर है, जो ज़मीन में कभी आप उसको अगर फेंक दीजिए तो वर्षों तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है। गौवंश हैं, तमाम हमारे जानवर हैं जो खाने की तलाश में रहते हैं, जिनका कोई नहीं होता, वो उसको खाते हैं और मर जाते हैं। तो जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, उनको भी इस प्रकार का एक अवेयरनेस वो बनाना चाहिए और कभी हफ्ते में एक बार आकर के इनकी दशा को देखनी चाहिए, ना कि हम एक फोटो सेशन और इन सभी चीज़ों को वो करने के बावजूद हम कम से कम कुआनो माता के स्थान पर एक दिन का ये समय सुनिश्चित करें और लोगों को लेकर के आए। यहाँ पे जागरूकता होनी चाहिए और प्रशासन को भी इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से सामाजिक संस्थाओं द्वारा जो है यहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, इसी प्रकार एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए कि वर्ष में 1-2 बार आयोजित किया जाए कि कुआनों की सफाई के लिए कार्य किया जी जाए? बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी मुद्दा आपने बताया है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि कुआनो माता हमारी बस्ती की गंगा हैं। हम इनके किनारे आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे शिव मंदिर है, तमाम यहाँ पूजा पाठ का आयोजन होता है, लोग आते हैं धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। तो ये सामाजिक जो लोग हैं उनको बिल्कुल आगे आना चाहिए और एक दिन का समय, किसी दिन आप संडे में ही हो तो अपने कार्यकर्ताओं या जो भी सामाजिक स्तर के लोग हैं उनको लेकर के आना चाहिए और इनकी स्वच्छता का भी ध्यान देना चाहिए।
अभी हमने हाल ही में देखा कि विगत में जो पुराना पुल था जो जी, कि टूट गया था, लगभग 7-8 साल पहले की बात है। कुछ दिन पूर्व पीडब्ल्यूडी के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि उसके मलबे को हटाया जाए जी, और लगभग 1 महीने से अधिक हो गया, लेकिन वो मलबा नहीं हटाया जा जी। सका। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना कार्य है और ये प्रशासन को भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और कम से कम प्रशासन और कुछ नहीं कर सकता तो इन सब चीजों पर उसकी जिम्मेदारी बनती है। आप देखिए यहाँ पर मछलियां रहती हैं और आप पानी को देखिए बिल्कुल काला दूषित और बहुत गंद यहाँ पे है, जान लीजिए दुर्गंध। महिलाएं छठ की पूजा करती हैं, आप यहाँ पे खड़े होकर के आप समझ सकते हैं कि यहाँ की दशा क्या है। तो कहीं ना कहीं मैं प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि कार्य को जल्दी से पूरा करें और माँ कुआनों की स्वच्छता में उनका भी योगदान हो। जब वो लापरवाही करते हैं, कभी ध्यान नहीं देते इस चीज को, उनका भी ध्यान होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को ये संदेश देना चाहती हूँ कि माँ कुआनों के लिए भी वो कुछ सुनिश्चित करें और वो भी आगे आए। कुछ ऐसा यहाँ पे प्रशासन की तरफ से भी कुछ छोटा मोटा आयोजन हो या अवेयरनेस का कार्यक्रम हो जिससे आम जनता के बीच भी भी संदेश पहुंचे। कुछ फैक्ट्रियों के जो दूषित जल हैं, वो जी, भी कुआनों में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे भी यहाँ जो है प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, उस पे क्या कहेंगे आप? जी, एक पेपर मिल था जिससे पानी आता था यहाँ पे, बहुत मतलब हमारा जल प्रदूषित हो गया था और पिछले विगत 2-3 साल पहले मैंने सुना था कि बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे मर गई थी और पानी तो पीने योग्य बिल्कुल नहीं है। स्नान करने की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक बार आप अपना कैमरा अगर मेरे माध्यम से उधर कर दें तो ये देखिए क्या हाल है, बदहाली है पूरी। उधर जी। पीछे आप देख सकते हैं कूड़े करकटों का आडंबर यहाँ पे पूरा एकदम लगा हुआ है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि हम क्या समाज सेवा कर रहे हैं जब हम अपनी बस्ती की गंगा को ही नहीं पवित्र कर पा रहे हैं। तो हम क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरों को। आप तमाम जो है धार्मिक कार्यों में भी जो है संलिप्त रहती हैं जी, और जो धार्मिकता के नाम पे ला करके पॉलीथीन से यहाँ प्रदूषण कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी धार्मिक लोगों का सम्मान करती हूँ कि वो आते हैं माँ बस्ती की माँ गंगा कही जाने वाली कुआनो माता के स्थान पर। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि कृपया आप लोग ये जो आप फूल फेंक देते हैं, डाल फेंक देते हैं, वस्त्र फेंक देते हैं, ये फेंकने की बजाय आप कहीं इसका पर्टिकुलर आप एक जगह बनाए, स्थान सुनिश्चित करें। आप अपनी क्यारियों में भी फूल पौधे उनको मतलब डंप कर सकते हैं या उनकी खाद बना सकते हैं, मतलब उनको प्रदूषित ना करें। पॉलीथीन तो बहुत ही खराब है और देखिए पन्नियां तो नदी में क्या कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। पॉलीथीन एक आप जानते हैं कि जहरीला पदार्थ है और पहले कुछ दिनों मतलब इसकी अवेयरनेस की गई तो लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है कि वो थैला लेके चलें। पॉलीथीन की जगह लोगों को थैला देना चाहिए। तो जब ये समाज में एक अलग जागरूकता लोग जो समाज सेवी हैं, तमाम संगठन बने हुए हैं बस्ती में, तो वो अगर आगे आएंगे और इस प्रकार लोगों को जागरूक करेंगे कि कम से कम आप नदी के किनारे इस प्रकार का कार्य ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसा कि आपने बताया सामाजिक संगठनों के बारे में, हम जी, देखते हैं कि तमाम सामाजिक संगठन जो है रजिस्टर्ड हैं और वो कहीं न कहीं सिर्फ़ सोशल मीडिया पे ही दिखाई देते हैं। जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे जो सोशल मीडिया पे दिखने वाले जो सामाजिक संगठन हैं, जी, उनको यहाँ आना चाहिए, पहल करना चाहिए कि जी, कुआँनों की साफ-सफाई के लिए कार्य जी, किया जाए? अवश्य आना चाहिए। और फोटो सेशन ये जगह नहीं है, ये हमारा एक मैसेज जाता है। अगर हम अपने शहर को, अपने जनपद को, अपने आसपास के वातावरण को, अपनी नदियों को साफ सुथरा रखेंगे तो एक अच्छा सा संदेश जाएगा। और मैं आह्वान करती हूँ आपके माध्यम से अपने सभी समाज सेवी भाइयों से जो कुआनो आरती कराते हैं और इसके प्रति तमाम तत्पर रहते हैं, उनका एक दिन का समय यहाँ पे होना चाहिए। वो अपने लोगों को आकर लेकर के यहाँ पे आए, कम से कम जो मंदिर के आसपास या नदी के इर्द गिर्द 2-4 लोग जो रहते हैं उनको जागरूक करें, किस प्रकार का पॉलीथीन ना फेंकें या गंदगी ना फैलाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। और नदी में जो प्रदूषण किया जा रहा है या जो कचरा फेंका जा रहा है, उसको लेकर आपको नहीं लगता कि कोई सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, मैं तो इसको कहूंगी कि इसके लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता बिल्कुल है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का वातावरण है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, लोग आते हैं यहाँ पे, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई प्रशासन का कोई यहाँ पे सहयोग नहीं है। प्रशासन तो मुझे नहीं लगता कि कभी अगर कोई कार्यक्रम हुआ होगा तो शायद यहाँ कोई पुलिस वाले या प्रशासन के लोग आए हो, बाकी बाकी तो मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पे कोई अवेयरनेस का कार्यक्रम प्रशासन द्वारा चलाया गया हो इस प्रकार की स्वच्छता का। जी। नदी की जो है साफ-सफाई को लेकर के बस्ती के जो जनता है, उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नदी की सफाई को लेकर के बस्ती की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर हम इनको माता मानते हैं, हमारी गंगा माँ के समान हमने इनको दर्जा दिया है, तो कम से कम इनकी सफाई का भी हमें महत्व समझना चाहिए। और अगर ये बची रहेंगी तो शायद हमारा अस्तित्व तो बचा रहेगा। जल ही जीवन है, आप समझ सकते हैं। और इस प्रकार दूषित प्रदूषित जल
का जो वातावरण है, कहीं न कहीं वातावरण पे भी इसका असर पड़ रहा है। तो हम सबसे ये निवेदन करना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि आप मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएँ कि कम से कम एक कार्यक्रम हफ्ते में यहाँ पे किया जाना चाहिए कि अवेयरनेस लोगों को कम से कम आके लोग जागरूक करें। अगर कोई यहाँ पे पॉलीथीन फेंकता हुआ मिलता है या इस तरह का कोई गंदगी करता हुआ मिले तो उनके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए।